तुम्हारी भी दिनचर्या चालू है, जाके लो। हमें यहाँ से जाना था कैलिंकिंग बीच, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बीच काफ़ी दूर है, लगभग 1.5 घंटा स्कूटी से लगेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जाएं ना जाएं। पर फिर भी चलो, एक ये डिसीज़न लिया है हमने कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसको सेफली स्कूटी की डिग्गी में रख के हम कैलिंकिंग बीच के लिए निकलते हैं। अगर खुद गीले भी हो गए तो कुछ इतना इशू नहीं है, बस हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान गीला नहीं होना चाहिए। फाइनली भीगते भिगाते हम पहुंच ही गए कैलिंकिंग बीच, और यहाँ के देखा एकदम बढ़िया धूप निकली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ़ है। काफ़ी सुनसान सा रास्ता था और काफ़ी बड़ा जंगल था बीच में। एक काफ़ी बड़ा पैच तो ऐसा भी है रास्ते में जहाँ कोई आबादी नहीं थी। तो अभी हमें वापस भी जाना है, शाम का टाइम हो रहा है, तो कोशिश करेंगे सनसेट होते ही जल्दी निकलें। एंट्री गेट के जस्ट सामने एक ये कैफ़े बना हुआ है और यहाँ हमने कोकोनट ऑर्डर किया। जो पिछली वीडियोस में भी मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ के कोकोनट का साइज़ भी बड़ा होता है और पानी भी ऊपर तक भरा होता है। ये एक बार पास से देखो, और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, इंडियन रुपीज़ 30 के आसपास इसका प्राइस होगा। ये इस साइड पार्किंग बनी हुई है यहाँ बीच की, और 5,000 रुपये एंट्री टिकट है। और ये कोकोनट का साइज़ फिर से देखो एक बार, कितने बड़े बड़े कोकोनट हैं। ये यहाँ बीच की जस्ट स्टार्टिंग में मनी चेंजर बनाया हुआ है इन्होंने, और मनी चेंजर पे डेली प्राइस ऐसे अपडेट करते हैं। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, USD 15 लिखा हुआ है इन्होंने और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10। इंडियन प्राइस नहीं मेंशन किया हुआ। इंडियन प्राइस वैसे तो डेली का एक्सचेंज रेट रहता है 190 के आसपास, लेकिन यहाँ पे आपको उतना रेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये आपको 120 के आसपास का रेट देंगे। तो बेटर है आप घर से ही USD में कन्वर्ट करा के लाएँ और यहाँ आके USD से कन्वर्ट करें, वो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। इंडियन करेंसी की एक्सेप्टेंस यहाँ कम है। मैंने नियो ग्लोबल का डेबिट कार्ड लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा नहीं लगा, और अप्लाई करने के जस्ट 3-4 दिन के अंदर मेरे पास आ गया था। वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। और यहाँ अपनी मोस्टली पेमेंट्स के लिए मैंने नियो ग्लोबल कार्ड ही यूज़ किया है, और अब तक आप विश्वास नहीं करोगे 1 रुपया भी मैंने मनी एक्सचेंज से चेंज नहीं कराया। सारी पेमेंट्स या तो मैं नियो ग्लोबल कार्ड से कर रहा हूँ, और या फिर मैं ATM से कार्ड निकलवा रहा हूँ नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ करके। तो मेन बेनिफिट उसका ये है, ना तो कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फ़ीस है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। रियल टाइम जो कन्वर्जन रेट चल रहा होता है, अगर आप कहीं पे भी कार्ड स्वैप करेंगे तो जो उस टाइम का रियल टाइम कन्वर्जन रेट है वही चार्ज होगा, और कुछ ज़ीरो मार्कअप फ़ीस है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इससे बेस्ट कार्ड कोई नहीं है। और ये सामने मेरे आप देखो ओशियन का व्यू, और नीचे की ओर बीच है, बीच की तरफ ही जा रहा हूँ अभी मैं। ये इस साइड एक मंदिर बना हुआ है और बंदर भी काफ़ी घूम रहे हैं, तो थोड़ा फ़ोन अपना बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। मंकी फॉरेस्ट का तो पहले से पता था कि वहाँ बंदर शांत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा फ़ोन अपना गॉगल्स सब कुछ बचा के रखना पड़ेगा। और ये यहाँ इन्होंने मंदिर का नाम दिया हुआ है पूरा क्लिंकिंग, और क्लिंकिंग ही बीच का नाम है। और सेम जैसे मैंने आपको पहले टेम्पल्स दिखाए उसी तरह से यहाँ भी मंदिर की एंट्री पे वैसा ही गेट, वैसा ही स्ट्रक्चर। और एक और चीज़ सिमिलर है, यहाँ भी आप अंदर नहीं जा सकते, तो हम तो बीच एक्सप्लोर करने आए हैं, बीच की तरफ चलते हैं। ये देखो बंदर, इनसे बस थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। फाइनली मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ बाली पे आपका स्वागत है। और ये सामने देखो, यहाँ नीचे बीच पे जाने का प्रॉपर सीढ़ियों से रास्ता बना हुआ है नीचे जाने का, अगर आपको नीचे जाना है। और यहाँ सीढ़ियों पे ही बंदर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बंदर के बच्चे। सीढ़ियाँ तो बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है नीचे जाने के लिए, लेकिन फिर भी संभाल के चलें क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है, और नीचे की ओर तो देख के भी डर लग रहा है। नीचे जाते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन नीचे तो जाके आना है एक बार। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक सीढ़ी करके नीचे जा रहा हूँ। ऐसे तो साइडों में प्रॉपर रेलिंग भी बनी हुई है और मजबूत रेलिंग है, तो इतना कोई डरने वाली बात है नहीं। लेकिन जो सीढ़ियाँ स्टेप्स हैं वो थोड़े उबड़ खाबड़ से हैं, बस वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, पैर बचा के रखना है। काफ़ी नीचे आ गया मैं सीढ़ियों से, और ये मेरे सामने एक बार दोबारा व्यू देखो आप। यहाँ तक तो प्रॉपर सीढ़ियाँ थी ऊपर से नीचे आते हुए, लेकिन इससे आगे सीढ़ियाँ नहीं हैं। इससे आगे एक तरह से
बस अपने आप एक उबड़ खाबड़ सा रास्ता बना हुआ है। तो अगर लगा सेफ़ है नीचे जाने के लिए तभी मैं नीचे जाऊंगा, नहीं इससे आगे मैं नीचे नहीं जाऊंगा। और आप ऊपर से देखो मैं कितनी ऊपर से आया हूँ। देखो एक बार सामने क्या हाल है रास्ते का। थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी भी मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ और नीचे लोग नहा रहे हैं बीच पे। यहाँ से आगे रास्ता और डिफ़िकल्ट है। तो और मैंने मेन बात है शूज़ भी नहीं पहने हुए, मैंने ये क्लॉक्स पहने हुए हैं। मेरे को उतरते हुए भी दिक्कत आ रही है, तो क्यों रिस्क लेना बेफालतू का। यहाँ से आपको एक बार फिर से मैं दोबारा व्यू दिखाता हूँ नीचे का, क्योंकि रिस्क उतना लो जितना ठीक है। ऐसे जा रहे हैं लोग काफ़ी, नीचे जाने में कोई इशू नहीं है, कोई इतना भी रास्ता नहीं है कि बना ही नहीं हुआ। ऐसे साइडों में रेलिंग बनी हुई है, लेकिन मैंने जूते नहीं पहने हुए, प्रॉपर शूज़ नहीं डाले हुए, तो मेरे को एक तरह से लग रहा है कि क्यों रिस्क लेना बिना मतलब से। वैसे तो यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, लेकिन वही किस्मत की बात हो जाती है। अब तक मैं जितनी भी जगह जा रहा हूँ सनसेट के टाइम पे हर जगह बादल मिल रहे हैं। नीचे से ऊपर वापस आ गया मैं। ऊपर आने के मेरे 2-3 रीज़न्स थे। एक रीज़न तो ये था बंदर बहुत घूम रहे थे, क्योंकि मुझे ये डर था कि मेरा फ़ोन, माइक, स्टिक सब कुछ है और गॉगल्स भी हैं, तो मेरे को थोड़ा सा डर बंदरों का था। दूसरा मेन डर था, जो मेन रीज़न था वो था रास्ते का। रास्ता काफ़ी ख़राब होता जा रहा था नीचे की तरफ जाते हुए। और उसके बाद तीसरा एक सेकेंडरी रीज़न भी था कि नीचे जाना तो आसान है, फिर वापस भी आना पड़ता और हमें जाना है दूर, तो 1 घंटा भी जाने में लगेगा और रास्ता सारा बीच में जंगल वाला था, सुनसान था। तो इसलिए डिसीज़न थोड़ा चेंज किया और ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर अभी भी काफ़ी टूरिस्ट हैं और सनसेट वाला तो आज भूल जाओ, क्योंकि ये सामने देखो कितना हैवी क्लाउडी है, तो सनसेट तो पॉसिबल ही नहीं है आज। कुछ भी नहीं देखना पॉसिबल है आज। और ये मेरे सामने बीच और इधर वाली साइड टूरिस्ट्स हैं, कुछ नीचे रह गए हैं और कुछ अभी ऊपर आ चुके हैं। अब इससे थोड़ा टाइम पहले तक काफ़ी रश था, लेकिन हम धीरे धीरे सब निकलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अंधेरा होते ही एकदम से डेंस फॉरेस्ट के बीच में से जाना है। सामने जो मेरे क्लिफ है, एक बार आप उसका व्यू देखो, क्या कुदरत का करिश्मा है, कितना सुंदर व्यू। और एक किस तरह से बीच में से कंसिस्टेंट वाटर स्ट्राइक्स की वजह से सारा एक तरह से पहाड़ के नीचे कट के, उस क्लिफ के नीचे कट के सारा एक तरह से शैलो एरिया बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। क्लिंकिंग बीच से अभी हम वापस पार्किंग आ गए हैं और अभी अपने होटल के लिए निकलेंगे। गौरव बिल्कुल नीचे तक जाके आया था, एंड पॉइंट तक। कैसा रहा एक्सपीरियंस गौरव? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाइफ चेंजिंग, बहुत बढ़िया था। बट क्लिप से नीचे जाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा सा रिस्की भी है। बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू स्विम, तो आई वोंट सजेस्ट कि यू गो डाउन एंटायरली टू द बीच. यू कैन एंजॉय द सनसेट फ्रॉम द क्लिफ, दैट्स ऑल. बट if you want to have a good swim, it's a good beach, so you should definitely try. But if you are afraid of heights or you are not physically fit and mentally fit, so I would suggest you skip it and you enjoy the cliff view. ये सारा सुनसान जंगल वाला रास्ता है जहाँ से हम वापस जा रहे हैं। मेरे दोनों साइड में देखो कुछ नहीं है। 2 बंदे हैं तो इसलिए कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, अकेले बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाए। अगर ईस्ट से वेस्ट की साइड कभी भी आप घूमने के लिए आएँ तो प्रेफर करें सनसेट से पहले ही वापस हो जाएं, नहीं तो ये रास्ता उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि सारा कोई आसपास कोई आबादी नहीं है, कोई लोग नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर जंगल का रास्ता है। और हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि यहाँ जंगली जानवर होंगे नहीं होंगे, क्या यहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी। तो प्रेफर करें अंधेरा होने से पहले आप वापस चले जाएँ। काफ़ी एडवेंचरस रहा आज का दिन। तो अभी हम डिनर करने के लिए रुके हैं। यहाँ पे बॉलीवुड्स किचन नाम से रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, इंडियन खाना मिलता है और रोज़ हम यहीं डिनर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, 3 टाइम में से 1 टाइम का खाना तो हम यहीं पे खा रहे हैं। ये इनका मेन्यू है और देखो सारी चीज़ें इंडियन मिल जाती हैं यहाँ पे, पूरा इंडियन खाना मिल जाता है। पनीर बटर मसाला, पनीर मखनी, ये इधर दाल तड़का, दाल फ्राई, मिक्स दाल,
रोटी में भी देखो सारे ऑप्शन हैं, बटर नान, प्लेन नान, चपाती, बटर चपाती। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी हम खाना ऑर्डर करते हैं। 1 पनीर बटर मसाला, 1 दाल फ्राई, पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, नहीं इट्स ओके, दाल फ्राई, 2 पनीर कुलचा, and 1 कश्मीरी पुलाव। कश्मीरी पुलाव से और 2 बटर चपाती। 2 बटर चपाती। 2। sorry he's new to taking order नहीं इट्स ओके। 1 पनीर बटर मसाला, so 1 paneer butter masala 1 dal fry 2 paneer kulcha 1 kashmiri pulao and 2 butter chapati perfect। okay is it spicy medium or less मीडियम स्पाइसी। Can you get a fried chilies, fried green chilies? Fried chili? Give that. Excuse me. Give that one. And ask the chef to get fried chili. खाना आ गया हमारा। अभी बस खाना खाते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पिछली वीडियोज़ को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।